दोस्तों, आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। लाल किले से लेकर देश भर के सरकारी कार्यालयों और कई अन्य जगहों पर इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लोग भारत माता और तिरंगे को सलामी देते हैं। विश्व में भारत की पहचान का एक प्रतीक हमारा तिरंगा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। इस तिरंगे के बीचों बीच एक गोल चक्र है। तिरंगे के हर रंग से लेकर चक्र और चक्र में मौजूद तीलियों की संख्या तक सब कुछ देश के लिए प्रतीक की तरह है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा कि भारतीय तिरंगे को बनाया किसने है? वह कौन है जिसने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगे को डिजाइन किया होगा, और क्यों तिरंगे को ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर मान्यता मिली? तिरंगे में शामिल रंगों का क्या मतलब है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो आपको नहीं पता होगी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करने वाले शख्स के बारे में और इसे मान्यता दिए जाने की वजह बताएंगे। दोस्तों, तिरंगे का निर्माण करने वाले शख्स का नाम पिंगली वेंकैया है। पिंगली वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे के डिजाइनर थे, जो स्वतंत्र और स्वतंत्र भारत की भावना का पर्याय बन गए। आज हम जो राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं वह उनके डिजाइन पर आधारित था। स्वतंत्रता संग्राम में उनके जीवन और योगदान को बमुश्किल ही प्रलेखित किया गया है। 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जन्मे वेंकैया ने अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में कार्य किया। दोस्तों, 1921 में पिंगली वेंकैया ने ध्वज का निर्माण किया था। भारत के लिए एक बेहतर ध्वज का निर्माण करना इतना भी आसान नहीं था। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया था। पर दोस्तों, उस समय के तिरंगे और आज के तिरंगे में थोड़ा फर्क है। तब के तिरंगे में लाल, हरा और सफेद रंग हुआ करता था, वहीं चरखे के चिन्ह को इसमें जगह दी गई थी। लेकिन 1931 में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद लाल रंग को हटाकर उसकी जगह केसरिया रंग कर दिया गया। भारत का मान बढ़ाने और तिरंगे को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वेंकैया आंध्र के मछलीपट्टनम के पास एक गांव में रहते थे। 19 साल की उम्र में वेंकैया ब्रिटिश आर्मी के सेना नायक बन गए। बाद में दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान पिंगली वेंकैया की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। इस मुलाकात के बाद उनमें बदलाव आया और वह स्वदेश वापस आ गए। उन्होंने ब्रिटिशों की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। जब उन्होंने तिरंगे का निर्माण किया तो पिंगली वेंकैया की उम्र 45 साल थी। दोस्तों, तिरंगे को भारतीय ध्वज के तौर पर मान्यता मिलने में करीब 45 साल लग गए। चरखे के जगह अशोक चक्र को ध्वज में शामिल किया गया। 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को अपना लिया गया। उसके बाद इसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर फहराया जाने लगा। तिरंगे में मौजूद 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। तीनों रंगों का अपना विशेष महत्व है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई को दर्शाता है। वहीं हरा रंग संपन्नता का प्रतीक है। जब तिरंगा डिजाइन किया गया था तब लाल और हरे रंग को हिंदू मुस्लिम का प्रतीक और सफेद रंग को अन्य धर्मों के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। तिरंगे में सफेद रंग पर नीले रंग में सम्राट अशोक के धर्म चक्र चिन्ह के तौर पर बना है। इसे अशोक चक्र के कर्तव्य का पहिया कहा जाता है, जिसमें शामिल 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए।